यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, आप मुख्यमंत्री बनने के बाद बीकानेर जिले में खाजूवाला विधानसभा में और इस भानीपुरा गांव में पहली बार पधारे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुमित गोदारा जी, खाजूवाला के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर विश्वनाथ जी, श्री डूंगरगढ़ के विधायक माननीय ताराचंद जी सारस्वत, हमारे जिले के जिलाध्यक्ष जालम सिंह जी भाटी साहब, श्री कोलायत के माननीय विधायक अंशुमान सिंह जी भाटी साहब, हमारी सुशीला कंवर राजपुरोहित जो बीकानेर शहर की महापौर है, हमारे अनूपगढ़ से भी प्रियंका बालान नगरपालिका चेयरमैन प्रधान जी भी है और वासुदेव जी भी है, चंपालाल जी हमारे गैदर ओबीसी मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, सीआर चौधरी साहब भी बैठे हैं, सम्मानित मंच। देखिए, ये जो आज का जो कार्यक्रम है वो नाम से भी आपको पता चलना चाहिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि हम 2047 तक, जब देश आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तो भारत विकसित भारत बने, ये उनका सपना है। इसके लिए हमें संकल्प लेना है, इसलिए संकल्प यात्रा है। संकल्प का मतलब सौगंध लेनी है, संकल्प का मतलब प्रण लेना है कि हम सब मिलकर के भारत को विकसित भारत बनाएंगे। ये मोदी जी का सपना है। इसके लिए पूरे देश में 2,69,000 ग्राम पंचायतें में ये मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी, जिसमें योजनाओं का जिक्र है, ये गाड़ी जा रही है। कुछ गांवों में मैंने देखा है कि मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी का लोग स्वागत कर रहे हैं, गांव वाले तिलक लगा करके स्वागत कर रहे हैं कि मोदी जी ने देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई तो हमारे कच्चे मकान पक्के हो गए। मोदी जी ने शौचालय निर्माण की योजना चलाई, हमारे घरों में शौचालय नहीं थे, शौचालय आ गए। मोदी जी ने मातृवंदना योजना चलाई, अंडरवेट बच्चे पैदा होते थे तो सीधे महिलाओं के खाते में पैसा जा रहा है। महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, कुपोषण के शिकार जो बच्चे होते थे उनसे मुक्ति मिली। उज्ज्वला योजना चलाई, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। अभी मुख्यमंत्री जी जब आ रहे थे तो यहाँ स्टॉलें लगी हुई थी, हम देख रहे थे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाएं किस तरह से आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई हुई हैं। मैं चाहता हूं जोरदार ताली बजा करके महिलाओं का भी, मातृशक्ति का भी आप स्वागत कर सकते हैं। ड्रोन भी हमने देखा, ये आप छिड़काव करते हो खेत में, आपको कई बार 4-5 घंटे लग जाते हैं खेत में छिड़काव करते हुए। और मुख्यमंत्री जी, मैं मारवाड़ी में बोल सकूं तो मने लागे कणी कणी खेता में काम करने वाले इन्हें मोरी बोले भाई साहब, टाक्या पड़ जा बैठे ला रे बोले कहीं है मगर कहीं बोले भाई जी मगर, हाँ मगर में ढोल की राखे देना टाक्या पड़ जावे। और अब मोदी जी कहीं करियो है, मोदी जी ड्रोन देंगे आपको। देश में 15,000 ड्रोन फ्री देंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। और मुख्यमंत्री जी भानीपुरा आए हैं, इसलिए मुझे लगता है एक ड्रोन तो भानीपुरा को मिल ही जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करने कौन करेंगे? छिड़काव लड़की करेगी, गांव की छात्रा, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने नाम दिया है ड्रोन दीदी। हम उसको नमो दीदी भी कह सकते हैं। और वो आधी घंटा में 15-20 मिनट में पूरे खेत में छिड़काव हो जाएगा।
जितना कट्टे की ताकत है यूरिया के, डीएपी के, उतने ही ताकत वो 500 मिलीलीटर का जो एक बोतल है छोटी सी, यहां देखना, उसमें है। तो ऐसा क्रांतिकारी कदम कोई उठा सकता है तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही उठा सकते हैं। इसलिए जोरदार एक नारा लगाना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दूसरा, इस कैंप का, यहां जिला कलेक्टर और दूसरे प्रशासनिक अधिकारी भी आए हुए, एसपी मैडम भी आई हुई है। दूसरा, इस कैंप का पर्पज क्या है? उज्ज्वला जिनको मिला, मिल गया, वो अपनी जबान से कहानी कहेंगे कि हमें मोदी जी ने उज्ज्वला दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का घर मिला, मिल गया, वो अपनी जबान से कहेंगे कि हमें पक्का घर बिना किसी रिश्वत के मिला। और जो बच गए हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा, सैचुरेशन पॉइंट पे लाएंगे। ये प्रशासनिक अधिकारी इसी काम के लिए यहां आए हुए हैं। इसलिए कैंप का कोई महत्व है, कोई मतलब है। इसलिए मुख्यमंत्री जी जयपुर के बड़े बड़े प्रोग्राम छोड़ करके इस रेगिस्तान के इलाके में आए हैं, धोरों की धरती पे आए हैं। इसलिए जोरदार ताली से स्वागत करो, अभिनंदन करो। अब मुझे हरिकृष्ण जी जोशी बैठे हैं मंच पे, इन्होंने मुझे रास्ते में कहा, आ रहा था, कि आप कौन सा एक गीत गाते हो राम जी का। तो जोशी जी, ये तो पूरा देश ही राम में हो गया, पूरा देश ही राम में हो गया। मुख्यमंत्री जी, बीकानेर में एक लड़की है, छात्रा है, उसने एक गीत लिखा है, उसके बोल मैं आपको गुनगुना करके सुनाऊंगा, अगर आपकी इजाजत है तो मैं गा देता हूं। महिला ने लिखा है, लड़की ने लिखा है, उसने कहा है कि चारों ओर शंख बजाओ। मैंने उनसे पूछा, भाई शंख बजाने से क्या होता है? कि शंख बजाने से ध्वनि निकलती है तेज, और पता चलता है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसा शंख बजाना है। तो बोल उसके क्या है? बजा दो शंख चारों ओर, अवध में राम आए हैं। बजा दो शंख चारों ओर, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। बजा दो शंख चारों ओर, अवध में राम आए हैं। थान तो आनंद जोरदार आए, और जोरदार ताली बजाओ साहब। राम में हो रहा है पूरा संसार। ऐसे ही नहीं कहा था कबीर ने, रोम रोम में राम। 500 वर्षों का ये जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्थान का युग चल रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में, इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। केदारनाथ जी ठीक हुए, काशी भव्य काशी बना, उज्जैन में कॉरिडोर बना। रामेश्वर जी ठीक हुए, पुरी का जगन्नाथ मंदिर में 800 करोड़ की लागत से मॉडर्नाइजेशन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। और अब 22 जनवरी को यजमान के रूप में नरेंद्र मोदी अयोध्या में जा रहे हैं। भाई साहब, नरेंद्र मोदी जी यजमान के रूप में अयोध्या में जा रहे हैं। और आपको सबको क्या कहा है? आपको कहा है कि 14 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक आपके आस पड़ोस में कोई मंदिर हो तो उसकी सफाई करना। मुख्यमंत्री जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष देहात और शहर के नेतृत्व में, हमारे माननीय विधायकों के नेतृत्व में हम सब लोग लगे हुए हैं। मैं कल देशमुख में हमारे करणी माता मंदिर में स्वच्छ जो भारत मिशन का अभियान है उसमें लगा हुआ था। हमारे विधायक भी कहीं न कहीं लगे हुए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भी लगे हुए हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। आपको बीकानेर में 22 जनवरी को मैं मानता हूं शहर शहर में 200 कार्यक्रम होने वाले। मुख्यमंत्री जी, ऐसा एक राममय वातावरण बना हुआ है। इसलिए बजा दो शंख चारों ओर, अवध में राम आए हैं। बजा दो
शंख चारों ओर, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। बजा दो शंख चारों ओर, अवध में राम आए हैं। बोलिए जय श्री राम। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, माननीय मंत्री और हमारे सांसद। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आरंभ की गई योजनाओं के प्रतीकात्मक रूप से कुछ लाभान्वितों को सम्मानित किए जाने का कार्यक्रम। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे गणमान्य जन से अनुरोध करूंगा कि इन लाभान्वितों को आप सम्मानित करें। सबसे पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नवीन गैस कनेक्शन जिन्हें मिला, बीपीएल परिवार को ये कनेक्शन मिला, श्रीमती मुनीश कंवर पत्नी श्री छैलू सिंह, ग्राम भानीपुरा, तहसील पूगल। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं के नाम से गैस कनेक्शन दिए जाने का जो अभियान मुख्यमंत्री जी ने आरंभ किया, वो इस रूप में ज़्यादा लाभदायक हुआ है कि 450 रुपये में ये सिलेंडर हमारे राजस्थान के परिवारों को मिल रहा है। श्रीमती उत्सव कंवर पत्नी श्री उमेद सिंह, ये भी ग्राम भानीपुरा, तहसील पूगल की है, इनको भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवार ये गैस कनेक्शन। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता राशि श्री किशन सिंह भाटी, स्वर्गीय श्रीमती बीना कंवर कृषक थी जिनकी बीमारी से मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत एसबीआई शाखा जयमल सर द्वारा 2 लाख रुपए का क्लेम स्वीकृत किया गया है। और इनके बाद श्रीमती संतोष देवी पत्नी स्वर्गीय श्री बाबूलाल मेघवाल, निवासी ग्राम बासी, तहसील बीकानेर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता राशि आपको दी जा रही है। मृतक कारीगर था, कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक द्वारा 2 लाख रुपए का क्लेम दिया गया। इनके बाद श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री सुनील कुमार, निवासी ग्राम गोड़ू, तहसील बज्जू, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की आप लाभार्थी हैं। 10 लाख रुपए का लोन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक द्वारा दिया गया, जिसमें 4 स्थायी व 8 अस्थायी रोजगार सृजित होंगे। इनके बाद 3 लाभार्थियों को एक साथ हम बुला रहे हैं। श्रीमती डाली देवी पत्नी श्री बालाराम, राधा कृष्ण समूह, श्रीमती बबलू कंवर पत्नी श्री हनुमान सिंह, भटियाणी महासमूह, और श्रीमती सावित्री वर्मा पत्नी श्री राम कुमार, लड्डू गोपाल समूह, ग्राम भानीपुरा, तहसील पूगल, और ग्राम करनीसर भटियान। ये राजीविका मिशन के तहत इनको 5 करोड़ 70 लाख रुपए के पिछले 1 महीने के पूरे जिले के क्रेडिट लिंकेज के तहत ये जिले के विभिन्न सहायता समूह को जो लोन राशि दी गई है। दिव्य सज्जनों, बहुत जोरदार तालियां बजाएं। बहुत महत्वपूर्ण योजना है, हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बहुत आदर के साथ, बहुत विनम्रता के साथ हम अनुरोध करेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी शर्मा साहब को कि वे पहले हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलवाएं, उसके बाद अपने उद्बोधन से नवाजें। बोलिए भारत माता की। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे शपथ के लिए। पहले
अपना बायां हाथ आगे करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि और विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बानीपुरा, खाजूवाला, बीकानेर के विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में हमारे बीच में कि हमको सौभाग्य मिला है कि पहली बार राजस्थान से कानून मंत्री के रूप में अर्जुन जी मेघवाल साहब को बनाया गया है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से माननीय अर्जुन जी का स्वागत करें। हमारे बीच में आपके अपने ही मेरे साथी जो कैबिनेट मंत्री हैं भाई सुमित गोदारा जी, उनको भी एक बार ताली बजा करके उनका भी स्वागत करें। और आपके अपने ही लाडले विधायक जो हमेशा आपकी चिंता करते हैं, ऐसे डॉक्टर विश्वनाथ जी का भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत और अभिनंदन। हमारे विधायक सम्मानीय ताराचंद जी सारस्वत साहब, उनको भी ताली बजाएं। भाई अंशुमान जी, विधायक कोलायत, उनको भी ताली बजाएं। हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई जालिम सिंह जी भाटी साहब, हमारे प्रदेश के मंत्री भाई वासुदेव चावला जी, प्रदेश की मंत्री प्रियंका बालान जी, हमारे संभाग के प्रभारी CR चौधरी साहब, जोगिंदर सिंह जी संभाग के सह प्रभारी, चंपालाल जी गेदर साहब OBC के प्रदेश के उपाध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष, हमारी महापौर सुशीला राजपुरोहित जी और इस गांव की सरपंच निर्मल जी, इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और बहुत बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, मेरे युवा साथियों, आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं करणी माता को नमन करता हूं, कपिल मुनि की तपोस्थली को प्रणाम करता हूं। बीकानेर एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ जूनागढ़ का किला है, लालगढ़ पैलेस है, गजनेर पैलेस है
और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ ऊंट महोत्सव होता है, हमारा ऐसा जो रेगिस्तानी जहाज के नाम से जाना जाता है, और वो हमारे इस दौरों को और चार चांद लगाने का काम करता है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, उसकी अलग पहचान है। देश दुनिया की हमारी पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल से, चाहे हम गरीब कल्याण की योजनाओं को लेते हैं, चाहे हम देश के विकास की बात करते हैं, या हम देश के अंदर जो भारत का मान और सम्मान बढ़ा है, अगर हम उसकी बात करें, आपने देखा होगा 2014 से पहले आए दिन घोटाले होते थे और घोटाले भी ऐसे होते थे जो उनकी सुन्न भी गिनी नहीं जाती थी। जमीन में भी घोटाला होता था, आसमान में भी होता था, पाताल में भी होता था। राष्ट्रवादी लोगों के मन में बार बार ख्याल आता था। घोटाला के अलावा आज यहां इस शहर में इस रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ा जा रहा है, कहीं किसी बस स्टैंड पर भीड़ वाली जगह पर बम फूट रहा है, तो कहीं किसी मंदिर को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे सैनिकों के सिर काटे जा रहे हैं। अस्थिरता का माहौल था, लेकिन आपने देखा होगा 2014 के बाद मोदी जी ने कहा है, आपने सुना होगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगर खाया हुआ है तो उसको भी निकाल लूंगा। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज जो मोदी जी की गारंटी गाड़ी आपके गांव में आई है, इसमें गारंटियां हैं। ये शिविर किस लिए लगाए जा रहे हैं? ये शिविर इसलिए लगाए जा रहे हैं कि जो 9 साल के अंदर गरीब कल्याण के जो कार्य हुए हैं, उनकी समीक्षा हो, उनमें देखा जाए कि हमारे उस अंतिम पंक्ति में बैठे उस व्यक्ति को, क्योंकि माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ वह व्यक्ति जिसको आवश्यकता है उसको लाभ मिला या नहीं मिला, इसके बारे में इस मोदी की गारंटी गाड़ी से उसकी समीक्षा होने वाली है, समीक्षा हो रही है। उसमें क्या कमी है, उस योजना का पूरा लाभ मिला या नहीं मिला? क्योंकि पहले आपने देखा होगा कटमार का चलता था, कट लाभ कितना मिल रहा है और लाभार्थी को पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। 2014 से पहले ये स्थिति होती थी, मोदी जी ने वो बंद कर दिया। और अब वो कहते हैं कि किसी तरह की योजनाओं में कोई खामी तो नहीं है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और दूसरी बात कि इस मोदी जी गारंटी वाली गाड़ी से कोई भी पात्र व्यक्ति जिसको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, वो व्यक्ति कहीं रह तो नहीं रहा है। मित्रों, आज आपने अभी शपथ ली है और शपथ में अंत में आपने देखा होगा कि मैं नागरिक होने का कर्तव्य निभाऊंगा। इसलिए मैं जनप्रतिनिधि और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा भी कर्तव्य है
कि हमारे मोहल्ले में, मेरे गांव में, मेरे पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं रहता है जिसको कि किसी की आवश्यकता हो। वो किसका पात्र है, उसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर उसके घर में शौचालय नहीं है तो शौचालय बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अगर उस पर आवास नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर कहीं कोई बुजुर्ग हमारा बीमार है, माता हमारी बीमार है, हमारा कोई भाई बीमार है, तो उसको इलाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मित्रों, मैं कहता हूं कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है, तो अंतिम पायदान पर हर व्यक्ति गांव में गरीब जो बैठा है, जिसको लाभ मिलना चाहिए, हम उसका सहारा बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। हमें उसका सहारा बन के आगे आना चाहिए, उसको ले जाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने पूरा पिटारा खोल रखा है। हर क्षेत्र में उसको रोजगार भी मिले। मुझे खुशी हो रही है, अभी लखपति दीदी राजीविका की बहनें आई थी, 5 करोड़ रुपए का चेक अभी उनको दिया है। हमारी बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मोदी जी को हमारी माताएं, हमारी बहनों की बहुत बड़ी चिंता है। हमेशा वो माता बहनों की चिंता करते हैं। मैं माता बहनों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप निकलिए, मोदी जी की योजनाओं का फायदा लीजिए। हर योजना आपके फायदे के लिए है। घर बैठे आपको योजना मिल रही है, आपको फायदा हो रहा है। आप उन योजनाओं से जुड़ करके अपने परिवार का भी पालन करेंगे और समाज का उत्थान भी आप करेंगे। हमारा देश, मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। उसमें माता बहनों का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहने वाला है। यात्रा का उद्देश्य वंचित किसी व्यक्ति को, उस पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ देना है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये हमारी यात्रा अब तक 10,810 स्थानों पर यह यात्रा गई है। इसमें 2,75,00,000 लोगों ने इस यात्रा में राजस्थान के अंदर हिस्सा लिया है। 10,11,000 से अधिक किसान कार्ड बनाने का काम इस मोदी जी की गारंटी की गाड़ी इस यात्राओं में उसमें हुआ है, संकल्प शिविर में हमारे में हुआ है। और इसमें मैं एक और आपको बताना चाहता हूं, माननीय अर्जुन जी भाई साहब, 10,11,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड हमारे राजस्थान के अंदर बने हैं और राजस्थान पूरे देश में पहले नंबर है जो सबसे ज्यादा कार्ड बने हैं। यही नहीं, विकसित भारत संकल्प में पहले स्थान पर है। पीएम उज्ज्वला योजना में पंजीकरण हमने पहले स्थान पर कहा है, इसमें भी देश में हम पहले स्थान पर हैं। जिसका आपने जिक्र किया था, मेरी कहानी मेरी जुबानी श्रेणी में राजस्थान पहले नंबर पर है। स्वास्थ्य शिविरों में मैं आपसे कह सकता हूं 1,83,00,000 स्वास्थ्य जांच राजस्थान के अंदर हुआ है। अभी मैं उनसे पूछ रहा था, जब मैं आ रहा था स्वास्थ्य विभाग वालों से पूछा, मैंने कि आप जांचें कितनी हुई हैं, तो उन्होंने बताया कि 3600 जांचें हमने आज यहाँ की हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है मित्रों, हमारे स्वास्थ्य का परीक्षण किस तरह से हो। और मैं आपसे इतना और निवेदन करना चाहता हूं, हम सभी को किसी प्रकार की जानकारी नहीं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, अगर मार्केट में वो दवाई आपको 200 रुपए में मिलेगी तो उस जन औषधि केंद्र में 12 और 15 रुपए में वो दवाई मिलेगी। मैं इसलिए आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, हर नागरिक से मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर हमारे भाई को अगर दवाइयों के बारे में जानकारी नहीं है, अगर उसके 100 रुपए बचते हैं, तो मित्रों उस 100 रुपए में उसके घर में सब्जी भी बनेगी, दाल भी बनेगी, रोटी भी बनेगी, चाय भी बनेगी। लेकिन वो दवाई अगर 200 रुपए की लेकर के आ रहा है, जो 15 रुपए की दवाई है, तो उसके 185 रुपए बचाने का काम आप जैसे सभी नागरिकों का है। हम आज इन केंद्रों के माध्यम से यही आपको बताना चाहते हैं कि हमें जो लाभ जिनको मिलना है उनके बारे में चिंता हमको भी करनी है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना 3,15,000 लोग इसमें लाभान्वित हुए हैं।
इसमें भी हम पहले स्थान हैं। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 5,72,000 लोग लाभान्वित हुए हैं, इसमें भी हम दूसरे स्थान पर हैं। बीकानेर में अभी मैं बताना, बीकानेर की मैं अगर बात करूं तो 333 शिविरों में 8,44,000 लोग उपस्थित हुए हैं। करीब 5 लाख लोगों ने स्वास्थ्य की अपनी जांचें कराई है। 4,60,000 से ज्यादा लोगों की टीबी की जांच हुई है। 1,48,000 आयुष्मान कार्ड बीकानेर के अंदर बने हैं। करीब 75,000 किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का काम बीकानेर के अंदर हुआ है। मित्रों, आपकी सरकार को बने इस 15 तारीख को 1 महीना हुआ था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी के नेतृत्व में एक संकल्प पत्र हमने चुनाव लड़ने से पहले तैयार किया था। आपके हैं, आपके स्थानीय हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। मैं उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि हमने जिस तरह से कार्य प्रारंभ किया है, हम आपसे कहना चाहते हैं कि माननीय अर्जुन जी भाई, आपने जो संकल्प पत्र हमें पार्टी ने जो जारी किया था, उसको समय से पहले पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं, जो हमने वायदा किया है, क्योंकि ये मोदी जी हैं। आप लोग कहते हैं मोदी जी कहते हैं, वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार हमारे उन्हीं संकल्प और उन्हीं वादों को पूरा करेगी। 1 महीना हुआ है, हमने आपको ध्यान होगा कि हमने कहा था कि हम गैस सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। हमने 450 रुपए में 1 जनवरी से प्रारंभ कर दिया है। ये हमारा पहला काम है। पेपर लीक के लिए हमने कहा था, क्यों युवाओं का रोष हमने देखा था। युवाओं के सपने को चूर चूर करने वाले जिन्होंने पेपर लीक का काम किया था, हमने युवाओं से वादा किया कि पेपर लीक वालों को हम छोड़ेंगे नहीं, एसआईटी गठित करेंगे। तो हमने सबसे पहले एसआईटी गठित करने का काम किया, और उन्होंने काम भी प्रारंभ कर दिया है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिया है। यही नहीं मित्रों, आए दिन कोई आता था, कोई खनन माफिया, कोई भू माफिया, कोई गैंगस्टर राजस्थान की शक्ति और भक्ति की धरती पर, शांति की धरती पर अशांति फैला करके चले जाते थे। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। आए दिन इस तरह की गुंडागिर्दी होती थी, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती थी। हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, यहां कानून का राज होगा, कानून का। और हमने बता दिया कि एंटी गैंगस्टर फोर्स का हमने निर्माण करके, और हमारी उस फोर्स ने काम भी प्रारंभ कर दिया। ऐसे अगर लोग हैं तो हमने लगभग 10,000 लोगों को 5 दिन के अंदर गिरफ्तार करने का भी काम किया। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि किसी भी तरह की गुंडागिर्दी, गैंगवाज, चाहे भूमाफिया हो या खनन माफिया हो, किसी भी कीमत पर कितना भी बड़ा आदमी हो, बख्शा नहीं जाएगा। यह हम आपसे वादा कर रहे हैं। हमने कहा था इंदिरा रसोई चलती थी। इंदिरा रसोई 1,000 रसोई शहर में चलती थी, अर्बन एरिया में 1,000 रसोइयां चलती थी। 1,000 रसोइयों में फिक्स था 100 रुपये 100 थाली सुबह, 100 थाली शाम को। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, क्या उसमें कमती बढ़ती एक भी दिन नहीं हो सकता है क्या? ऐसी संख्या होगी कि वो 100 ही लोग खाने आएंगे। ऐसी संख्या होगी कि शाम को भी 100 और सुबह को भी 100। चलो शहरों में तो हो जाए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी 100। अरे गांव में तो भले ही आप कुछ भी माने, हम गांव के रहने वाले लोग हैं। अरे गांव में तो कोई भी आ जाता है, गांव वाले किसी तरह की कमी नहीं आने देते हैं। गांव में जिस तरह से भोजन कराते हैं उसकी आवादर होता है, ऐसा तो कहीं नहीं होता। लेकिन उन्होंने लिख रखा है
इंदिरा रसोई में गांव में भी 100 लोगों को भोजन कराने का काम कर रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला। पहले अन्नपूर्ण रसोई के नाम से हमारी पहली सरकार में वसुंधरा जी की अन्नपूर्णा रसोई चलती थी। इन्होंने नाम बदल के उनका इंदिरा गांधी रसोई कर दिया। हमने कहा भाई नाम तो आपने बदला है, हमने थोड़ी बदला है। हमने तो उसको, आपको ध्यान होगा जब मोदी जी लंदन गए थे तो उन्होंने एक मूर्ति को वहां देखा कि मूर्ति किसकी है कि उन्होंने कहा साहब अन्नपूर्णा की मूर्ति है ये। उन्होंने देखा अन्नपूर्णा माता यहां कैसे। उन्होंने पता लगाया। माननीय अर्जुन जी भाई साहब उसके डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, संस्कृति मंत्रालय का है। उन्होंने पता लगाया। उन्होंने कहा ये तो कितने साल पहले गई थी, 127 साल पहले काशी विश्वनाथ मंदिर से वो मूर्ति चोरी हुई थी और वो कहीं चोरी होकर के वहां गई और माननीय नरेंद्र मोदी जी उसको लेकर के आए और काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। ऐसी अन्नपूर्णा माता। अरे हम तो वो लोग हैं तो गांव में पहली बरसात होती है और जब हम खेत में जाते हैं बोने के लिए तो हम जाकर के, हमारा किसान कहता है, हमारा भाई कहता है, जब हम कहते हैं कि हे ईश्वर, हे धरती माँ, हमको भी देना, हमारे पक्षियों को भी देना, पशुओं को देना, जानवरों को देना, हमारे आए हुए अतिथि को भी देना, हमारे यहाँ अगर किसी तरह का कोई व्यक्ति आता है उसको भी देना और सभी को देना। ये कहकर के हम पहला बीज बोते हैं। और आप उसका नाम इंदिरा रसोई के नाम से चला करके घोटाला कर रहे हैं। अरे हमने तो उसमें नाम और जोड़ा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा मिनट्स होता है, बाजरा यहां होता है, ज्वार यहां होती है। हमने कहा उसमें मिनट्स भी देंगे, मक्का की रोटी भी मिलेगी, बाजरे की रोटी भी मिलेगी, खिचड़ा भी मिलेगा और ज्वार का भी मिलेगा, ये रागी का भी मिलेगा। और हमने उसमें कीमत नहीं बढ़ाई और उसमें हमने सुधार किया और हम उसी 8 रुपए में ये 450 ग्राम देते थे, हम 600 ग्राम देने का हमने काम किया है, हमने काम प्रारंभ कर दिया है। ये सीबीआई से बहुत डरते थे। अब चोरी करेगा वो तो डरेगा। ये सीबीआई से डरते थे, इन्होंने सीबीआई पर पाबंदी लगा दी। इन्होंने कहा कि राजस्थान में बिना हमारी अनुमति के सीबीआई नहीं आ सकती। हमने कहा सीबीआई आएगी, घोटालों की जांच करेगी, अब की नहीं करेगी, बाद की भी करेगी। और हमने हमारी कैबिनेट की मीटिंग में फैसला भी लिया है, अगर किसी तरह का घोटाला हुआ है उससे चुनाव से 6 महीने पहले की जांच भी करेगी। वो कमेटी उसमें जांचेगी, अगर हमें लगेगा तो उसकी जांच भी देंगे, जांच भी कराएंगे। ये जनता का पैसा है, लुटने नहीं दिया जाएगा, ये भी हमने उनसे वायदा किया है। और इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमने वो सीबीआई की जांच को राजस्थान में इन्होंने रोक लगा रही थी, उसको भी हटाने का काम किया है, जिससे कि ठीक प्रकार से जांच हो सके। हमने खनन के क्षेत्र में भी काम किया है। हमारा लगातार अभियान चल रहा है और उस अभियान के माध्यम से हम जितने भी खनन के माफिया हैं और जिस तरह से अशांति फैलाने का काम करते हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। मित्रों, ये हमेशा हमारा देश संस्कृति और विचार के लिए जाना जाता है। दुनिया में हमारी जैसी संस्कृति कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन इस देश के अंदर हजारों सालों की गुलामी रही। कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया, कभी अंग्रेज आए। हमारी सांस्कृतिक धरातल को इन्होंने नष्ट करने का काम किया। हम मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा हमारे सांस्कृतिक धरोहर को हम दोबारा से पुनरुत्थान करने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर जिस तरह से खुशहाली का वातावरण है, क्योंकि इन्होंने कहा था, इन्होंने तो अपना कोर्ट के अंदर हल्फनामा भी दिया था कि राम तो काल्पनिक है। अरे राम काल्पनिक नहीं हो सकते, क्योंकि राम रोम रोम में बसते हैं।
इस देश के रोम रोम में राम है। कितना बड़ा काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। ये कहते थे हमसे, जब हम नारा लगाते थे कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जब हमारे लोग कहते थे, ये पीछे जोड़ते थे उसमें तारीख नहीं बताएंगे। हमने कहा हम तारीख भी बताएंगे, शिलान्यास की तारीख भी बताई, और रामलला विराजेंगे उसकी भी तारीख है। कान खोल करके सुन लीजिए, 22 तारीख को आइए, रामलला की स्थापना हो रही है और बहुत बड़े भव्यता के साथ हो रही है, क्योंकि राम हमारी आस्था के केंद्र है, राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। मित्रों, इन्होंने कहीं नहीं छोड़ा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि तुष्टीकरण को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये भारत मां है, इससे लोगों को जितना प्रेम है आप सोच नहीं सकते। ये भारत मां के पुत्र हैं, उसको मानते हैं। पूरी तरह से भारत का जज्बा पूरी दुनिया के अंदर हो। माननीय स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 1893 में कि 21वीं सदी भारत की होगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक आप परिवर्तन देख रहे होंगे। दुनिया लोहा मानती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस भी किसी देश में जाते हैं, लोगों के मन में उत्सुकता रहती है कि भारत के प्रधानमंत्री जी आए हैं, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। और मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, कि मोदी जी ने जो गारंटी दी है, उन आपकी गारंटियों को पूरा करने का काम ये डबल इंजन की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। माननीय हमारे विश्वनाथ जी ने कहा है, एक सड़क उन्होंने बताई है। कौन सी सड़क? भानीपुरा से रामसर की। अरे मैं कह रहा हूं विश्वनाथ जी, क्यों चिंता कर रहे हो? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, और भी आपकी कोई हो तो वो बता देना, पूरा काम आपका करेंगे। और यही नहीं मित्रों, यही नहीं, उन्होंने कहा कि राजस्व काम कर दीजिए। राजस्व शीला गांव रेवेन्यू विलेज करना है। अरे बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है। माननीय अर्जुन जी और माननीय विश्वनाथ जी बैठे हैं। आप जो कहेंगे, ये सरकार ऐसी नहीं है, ये सरकार ऐसी है। मैंने आपसे कहा जो वायदे किए उनको पूरा करेंगे। और मैं यही नहीं, बीकानेर है, हमें पता है ये बॉर्डर का हमारा गांव है, बॉर्डर का हमारा क्षेत्र है। निश्चित रूप से आपके मन और भाव, जिसने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मेहनत के साथ आपने जिता करके भेजा है, निश्चित रूप से आपके भावना और मन जिस तरह का है, ये सरकार उसी मन के हिसाब से काम करेगी। और आपने जो मन में सोच रखा है, निश्चित रूप से वही काम करेगी। आप सभी लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आए, माता बहनें आई, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कोटि कोटि धन्यवाद। और अब इस कार्यक्रम के आखिरी सोपान में सभी का आभार ज्ञापित करेंगे श्रीमती सुशीला कंवर जी राजपुरोहित, माननीय महापौर महोदया, और उसके बाद राष्ट्रगान होगा। कृपया अभी आप अपने आसन पर विराजने का कष्ट करें। भारत माता की, भारत माता की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, करणी माता की, कोडमदेश्वर भैरवनाथ की। देखिए, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी अपने व्यस्ततम समय से हमको समय दिया और अनगिनत संकल्प जो उन्होंने लिए थे उनको पूरा करके आपके सामने अपना ब्यौरा रखा। मैं धन्यवाद करती हूं मुख्यमंत्री जी का यहाँ आगमन पर, मां करनी की पावन धरा पर। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे मार्गदर्शक और बीकानेर के सांसद कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल साहब का।